तो बेबी बच सकता था ना। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 11 बजे सर 11 बजे से मेरी वाइफ को भेजा ऑपरेशन थिएटर में। 11 बजे से उसको भेजा ऑपरेशन थिएटर में भेजा कि इसका ऑपरेशन 11 बजे की वो गई हुई 2:30 बजे आ रहे हैं वहाँ पे 2:30-3 बजे ऊपर आ रहे हैं कि वो फूड पाइप में चल गया, उसके कारण उसकी मृत्यु हुई। मैं तभी बोला मैं सर हमें उपचार करने तो 15 मिनट पहले पहुंची ना होती तो बेबी बच सकता था ना। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 11 बजे सर 11 बजे से मेरी वाइफ को भेजा ऑपरेशन थिएटर में। 11 बजे से उसको भेजा ऑपरेशन थिएटर में भेजा कि इसका ऑपरेशन 11 बजे की वो गई हुई 2:30 बजे आ रहे हैं वहाँ पे 2:30-3 बजे ऊपर आ रहे हैं कि वो बच सकता था। जब मैं इनसे पूछता हूँ जब मैं इनसे पूछ रहा था जैसे पहली जी का बच्चा पेट च मरेगा तीनों चीज़ नहीं पर जाएगा बच्चा पेट च मरदा उसके डॉक्टर ने नर्सां बच्चा नहीं बाहर करेगा ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਛੱਡੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅੰਦਰ ठीक ठीक है सर, मेरी भी तो बात समझो, मुझे इंक्वायर करने दो, मैं पूरा इंक्वायर करके आपको पूरा बताऊंगा, बट मुझे टाइम तो दो। ऐसे पूरी होता है टाइम, कोई कहीं गया कोई कहीं पे जो हम बता रहे हैं हम गलत बता रहे हैं। मैंने कहीं बोला, मैंने आपको बोला आपकी एक एक चीज नोट कर ली है। देखो सर मैंने आपकी एक एक चीज नोट ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ तो जब तक मुझे पता ਜਾਓ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ खड़े हो जाओ ना दो बंदे खड़े हो मैं तभी बोला कि मुझे टाइम था। इसमें एक हराने वाली बात ये सारा कोई आगे आपको टाइम मांगे करते हैं उधर जाओ जब बंदे को जाओ उधर जाकर मैंने बोल दिया उसको पेन को हुआ जब वो बच्चेदानी का मुंह नहीं खोल रहा है तो आप उसको ऑपरेशन कर दो, यही होता है लास्ट में। तो हम इसके हस्बैंड भी बोल रहे फैमिली भी बोल रही कि ऑपरेशन कर दो, तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? मैं वही ले दो ना और खड़े तो बच्चों कुछ नहीं है ये आए करते हैं सानू फल दे लभे नहीं है। ठीक है इन्होंने क्या पता है स्टडी केस है इन्होंने पता नहीं 9 महीने की होया कि नहीं होया एक कैसे अनुमान सब देंगे जिसका बच्चा पेट भी जाओ मार खड़ाओ इसका बच्चा पेट मार खड़ाओ डेथ हो चुकी है उसकी डेथ हो चुकी है। बच्चे को दफा मारो इधर तो पेट मार नहीं जिसकी बापी है वो मर जाएगी सारे मेरे खाते में वो भी मर जाएगी। मारी उसकी मारनी है क्या करेगा वो तो पेट 3 दिन हो गए बच्चा इनके पेट में है डेथ हो चुकी है वो भी अभी ये कह रहे हैं नहीं खाना जिदा अंदर वो तो मार कटो मार ना वीडियो नहीं अंदर जाते चल यार प्लीज मैं आपको बोल रहा हूँ रिक्वेस्ट करूँगा चलिए मैं एड्रेस आपको सब क्वेश्चन से आपके एड्रेस किए जाए आप आपके सब क्वेश्चन से एड्रेस किए जाए। हमारा बच्चा मर गया भैया आपको बोल रहा हूँ ना प्लीज सर आप प्लीज उनको एड्रेस मीडिया में बताइए ना आप बताते ना वही बता रहा हूँ मैं आप मीडिया में बताइए हमने कुछ गलत को मांगा नहीं है हमारा बच्चा मर गया मुझे उपायर करने दो ना मुझे जस्ट अभी पता चला मैं आया हूँ मैं कोई बता रहा हूँ मुझे ये है कि आपका जो स्टाफ है एक भी बंदा मैं जब मीडिया लेके वहाँ गया वो बाहर क्यों नहीं आया अगर वो सच्चे होते वो बाहर आके हमें बताते ना आप आए हो ना तो आप बता रहे हो तो वो क्यों नहीं बता रहे तो मुझे उपायर कर लेने दो तभी बोल नहीं वो डॉक्टर नहीं है आप इस बात में यही है मुझे खींच के ले जाओ लास्ट में हमें धक्का मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता आप यही बात है हम जहाँ डिस्ट्रिक्ट ले जाओ हमें गिरफ्तार करो क्योंकि हमने बड़ा बड़ा क्राइम कर दिया है यही बात है क्राइम हो गया हमारे से क्राइम हो गया आप बात ऐसी कर रहे हो मीडिया क्यों नहीं मीडिया बताएगा
कहीं नहीं लेके जाओ। आप एक मिनट, मेरा कहीं नहीं लेके जाओ। एक आंसर मैंने वीडियो बना मेरा मैं तो बोलूं शांत, उनको बोल क्या क्या अंदर क्या दुआ वो भी बोल रहा कहीं आप जाके जहाँ पे रूम खोलो जहाँ मैंने उनको वीडियो मेरे सामने बोला तो ले जाओ। अच्छा मैं बोल रहा हूँ संदीप को कि इनको साइड पे बिठाओ। हम साइड में ही है। जो डॉक्टर साहब हैं वो डॉक्टर नहीं है। मैं जी ये बात बताइए, आप कह रहे हो वो डॉक्टर नहीं है, वो हमें क्यों नहीं बता पा रहे? तो जो ट्रीटमेंट हम कल से आए ना सर, एक केस हो रहा है। अच्छा ये सुनो बच्चा मर गया तो पेट में ही है 3 दिन मुझे इंक्वायर कर लेने दो ना क्या? देखो भैया मैं भी आदमी कर जो आपके जो डॉक्टर साहब हैं वो डॉक्टर नहीं है, वो हमने क्यों नहीं? मैं जब मीडिया लेके गया वो सफा के अंदर चले गए। तो मुझे इंक्वायर कर मैं 8:30 का यहाँ आया हूँ तो किसी ने भी हमें देखा तक नहीं। हाँ नॉर्मल करेंगे, आपको कोई टारगेट मिले हुए हैं। अभी देखो और सिचुएशन खराब नहीं है। आपका बच्चा मुझे देख कर यहाँ पर जो भी जेएमसी कठुआ की तरफ की जो नालायकी ये का सबसे मामला पहले मैं बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में ये जो डेथ रेशो का जो सिलसिला चल रहा है ना, वो ये आज कंटिन्यू उसको वेव दी है इन्होंने कि हर दिन डेथ हो रही है। एक मधु मैडम ने जो डॉक्टर है उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और 9 महीने से वो इनके बच्चे का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड जो भी उन्होंने कहा, एक जो उनके स्टूडेंट ने उन्होंने सारा कुछ वो करवाया, मगर मुझे ये इतना तकलीफ हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हर बार इनका यही होता। और एक आप बताइए 9 महीने से ट्रीटमेंट लेने के बाद आज उनका ऑपरेशन भी हो गया, बच्चा मर भी गया, मगर वो डॉक्टर साहब अभी तक डिस्ट्रिक्ट कठुआ में अभी हॉस्पिटल में नहीं पहुंचे। ये एक बड़ी बात है। वो अभी छुट्टियां मना रहे हैं, वो फ़ोन से ही ट्रीट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये डेथ रेशो है जो आज इनका बच्चा पूरा हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? जब हम इनके पास गए, जो इनके मेन स्टाफ वाले थे मौके पे, उनके साथ जब हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि नहीं, सुबह बच्चे ने पेट के अंदर ही पोटी कर दी, उसके कारण डेथ हो रही है। तो अगर उसके कारण डेथ हो रही है, कल सुबह के हम 8:30 बजे के यहाँ डिस्ट्रिक्ट कठुआ में पहुंचे हुए हैं, तो उस वक्त इन्होंने एक ही अपना बनाया हुआ था कि नॉर्मल डिलीवरी कर रही है। नॉर्मल डिलीवरी में मुझे लगता है जहाँ इनके ऊपर कोई टारगेट पूरे करते हैं ये, उसके हिसाब से अगर कल से हमारे जो पेशेंट थे उन्होंने भी ये बात बोली कि आप ऑपरेशन कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मगर इन्होंने वो उसको टालते रहे। कल 8:30 से लेकर और आज इन्होंने 2:30 बजे का टाइम हमें फिक्स किया, उसमें भी पूरी नहीं, उसमें भी 3:30 बजे इन्होंने ऑपरेशन किया। और इन्होंने उसमें ये मेंशन किया, बताया कि पार्टी 15 से 20 मिनट पहले की गई है। इसका मतलब पहले बच्चा बच सकता था अगर ये मौके पे ट्रीटमेंट कर देते। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये तो हमारा केस हो गया, इसके अलावा एक केस और था जिसके गर्भ में 3 दिन हो गए, बेबी पूरा हुआ है, मगर इन्होंने अभी उसको बाहर नहीं निकाला, उसको कह रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। मैं ये समझता हूँ कल ये उसको भी मार देंगे और कहेंगे नहीं नहीं ये हमारे से ये नहीं हुआ, और ही कोई एक्सक्यूज देंगे। वो भी हमारे साथ यहाँ बंदा है। और कल से हम यहाँ आए हैं, कम से कम 4 से 5 बच्चों की डेथ हो चुकी है, और इसका जिम्मेदार मैं सिर्फ और सिर्फ इन डॉक्टरों की नालायकी समझता हूं, जिन्होंने अपना काम जो है नहीं करते हैं, छुट्टियों के दिन भी घर बैठते हैं। अगर आपने छुट्टियां लेनी है तो आप ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हो? अपने प्राइवेट में 300-300 रुपए चार्ज लेके आप 9 महीने आप पूरा अपने दुकानें चलाते हो। जब डिलीवरी की टाइम आता है उस वक्त आप भाग जाते हो और अपने जो छोटे मोटे जो इनके जो हैं जो सीख रहे हैं अभी, उनको कहते हैं डिलीवरी करें, और वो करते हैं। और क्या करेंगे वो, मुझे ये बताइए। हम यही इसलिए आज मैं पूरा मीडिया को यहाँ बुलाया कि इतनी नालायकी, और ये बोलते हैं कि हम बड़ी डेवलपमेंट करें। क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं? बस इन्होंने 1.5 घंटा हो गया बेबी को पूरा हुआ। हमने बोला मैडम मधु को बुलाइए ऑन मीडिया में, हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि वजह क्या रही, मगर इन्होंने उनको नहीं बुलाया। हाँ, इन्होंने एक काम जरूर किया, पुलिस यहाँ पहले बुला दी कि कल हम कुछ खाफा खोल जाए तो ये कहीं हमें प्रोटेक्ट कर दे।
और मैं जब अंदर गया, एक भी बंदे ने अपना दरवाजे को बंद कर दिया, बाहर ही नहीं आए मीडिया में। ये इनकी नालायकी है। अगर ये सच्चे होते तो बाहर आते, मगर ये बाहर नहीं आए। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ मैंने सबको एक रिक्वेस्ट की है जो और है कि यहाँ बच्चा लाने से, यहाँ डिलीवरी कराने से कहीं प्राइवेट चल जाओ, क्योंकि हमारे देश में ऐसा ही चलता है। जो सरकारी बड़े बड़े दावे करते हैं हम, वो नहीं है, वो दिखाने के लिए बस, और कुछ भी नहीं है। प्राइवेट जाते शायद हमारा बच्चा बच जाता। मगर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये इनकी नालायकी के साथ ये हमारा बच्चा आज पूरा हुआ है। 9 महीने एक गर्भ में माँ ने रख के और लास्ट में उसको खो दिया। आज उनका घर का हाल देखो कितना बुरा हुआ है। घर वाले रो रो के बुरा हाल करें। इनका क्या किया? इनका कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी छुट्टियां मना ली हैं। आज भी ये मधु मैडम को 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया हमने फोन किए हुए, यहाँ आओ, हमें स्पष्ट करो कि क्यों हुआ, मगर इन्होंने अभी तक किसी को नहीं बुलाया। और जो स्टाफ है वो अंदर बढ़ा। जीएमसी प्रिंसिपल से आप अभी मिले जाकर उनसे? हमने फोन पे बात की, वो कोई यहाँ नहीं आ रहा है। वो यही बस मैंने आपको बताया कि क्या देख रहे हैं कि उन्होंने पुलिस तक बुला ली है? पुलिस बुला ली है कि हाँ कि कल हम पे एक्शन ना हो जाए। एक्शन क्या यार, किसी के घर की छोटी नन्ही जान चल गई, वो बोलेंगे भी नहीं। आप कहते हो क्या, हम क्या करें बताइए। तो इसी के माध्यम में यही बताना चाहता हूं कि ये टोटल जो जीएमसी कठुआ है टोटल खत्म है। इसको बंद कर दीजिए, ताले लगा दीजिए, हम समझेंगे, कोई बात नहीं, हम प्राइवेट चल जाएंगे। आगे क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? आगे कार्रवाई यही है कि मीडिया एक पिलर बताया गया है पूरे इंडिया में, पूरे देश भर में, वर्ल्ड लेवल में। तो मैं यही कहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से हमें इंसाफ चाहिए। जो 9 महीने हमने इतना स्ट्रगल किया बच्चे के लिए, जो उन्होंने अल्ट्रासाउंड, और एक बात और मैं इसमें मेंशन कर दूं, जो यहाँ डॉक्टर साहब जो यहाँ मौके पे थे, जो भी वो डॉक्टर थे क्या थे मुझे नहीं पता, वो कह रहे हैं कि भाई इनकी ये हेल्दी बेबी नहीं था। जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड पड़े हुए हैं वो तो वहाँ बता रहे थे कि हेल्दी बेबी है। क्या वो झूठे हैं? फिर ये सब कुछ हमें समझना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको यहाँ ताले लगा देने चाहिए। ये यहाँ चलने के लायक नहीं है। डेथ रेशो दिन पर बढ़ जा रही है, कम नहीं हो रही है। पेशेंट का नाम क्या था? अंजू शर्मा। पेशेंट के हस्बैंड का? सरदार वरुणदीप सिंह। ये निवासी कहाँ के थे? ये वार्ड नंबर 14 में। कोई ऐसी बनी है तो मैं पूरा इंक्वायर करूंगा और जो इसके जिम्मेवार है उनको पूरा सजा दी जाएगी। उनका पूरा मुझे बताओ कि जो इंसाफ मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा। मैं तभी जैसे मुझे पता चला मैं इमीडिएटली अभी आ गया, और मैं डेली राउंड्स मॉर्निंग में इवनिंग में लेता हूँ। तो अगर कोई भी है मुझे बताओ आप, मैं पूरा इंक्वायर करूंगा। अब जैसे मुझे जाने नहीं दे रहे, अब जो जिनके इमरजेंसी, जस्ट अ मिनट, ये हमारा थिएटर है जो 24/7 चलता है। तो अगर जहाँ पे ऐसे होगा जिसका इमरजेंसी ऑपरेशन होना, वो कैसे होगा ना? हर एक चीज की जगह बोला ये इनकी माता जी से बात करो, ये बात करो, इनसे बात। और अभी जो पेशेंट को इस वक्त ऑपरेट करना, क्योंकि पहले आईयूडी हुआ हो गया, हमारे मेडिकल हिसाब से ऑपरेट नहीं करना चाहिए, तो उसको नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम लोग इंड्यूस करते हैं। तो वो जो टीम है वो कर रही है सारा। अभी आपको कंसल्ट कर देंगे सारा। ये माँ जी बताओ, मम्मी से बात करो। देखो सर, कुछ मेडिकल टर्म्स होती हैं, मेडिकल टर्म्स होती है जब आईयूडी हो जाता है। जी क्या मामला है? मैं अभी इसके बारे में नहीं, सिर्फ इसके केस के मैं बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ये बाहर से आईयूडी होके आया था, इंट्रायूट्राइन डेथ, जब हमारे हॉस्पिटल में आया। तो क्योंकि उसका पहले बच्चे की डेथ हो गई होती है, तो मदर का ऑपरेशन नहीं करते हैं सिजेरियन, उसको नॉर्मल ट्रायल देते हैं, कैथेटर इंडक्शन देते हैं, या दूसरे जो इंडक्शन के मेथड से, ताकि लेबर इंड्यूस करके उसका बड़ा ऑपरेशन नहीं हो। तो इसलिए जो आप लोग बोल रहे थे कि 2 दिन से एडमिट है, आईयूडी हो गया है, ऑपरेट क्यों नहीं कर रहे, वो बिल्कुल सही ट्रीटमेंट चल रहा था उसका। जब आप इतने लोगों के साथ लेबर रूम के बाहर आ जाते हो, तो हमारे डॉक्टर बच्चे हैं, वो बेचारे डर के एक कोने में बैठे हुए हैं। तो मैं मीडिया पर्सन को ये कहूँगा कि आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करो। सर पेशेंट का कहना था कि नहीं सुनी जा रही है, तभी हम लोग हम लोग जब मैंने इंक्वायर किया, उसकी फाइल से बिल्कुल सही ट्रीटमेंट चल रही है उसकी।
क्योंकि उसकी कल वो इंट्रायूट्राइन डेथ के साथ आया था, उसकी जो नॉर्मल होना चाहिए कोर्स, क्योंकि उसका हमने बड़ा ऑपरेशन नहीं करना है, सिजेरियन सेक्शन नहीं करना है, तो उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। अभी जो लड़का आपके साथ बोल रहा था, जो लड़का बोल रहा था कि उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, वो बिल्कुल गलत एलिगेशन थी। अभी हमने फाइल से पूरा देख लिया, डॉक्टर से भी पूछ लिया, ठीक है। और मामला है सर, 2 मामले हैं। हाँ, दूसरे मामले के बारे में मैं अभी जा रहा हूँ, आपने मुझे टाइम ही नहीं दिया, जस्ट मैं आया उसी वक्त पकड़ लिया। तो दूसरा मामला लेट मी इंक्वायर इनटू एंड देन आई विल से, और दोनों केसेस के बारे में मैं पूरा आपके साथ पूरी डिटेल में बात करूँगा, ठीक है। अब मैं कठुआ में इस तरह की मौतें होती हैं। अब सर ये लेट मी इंक्वायर इनटू, मेरी आपसे मीडिया पर्सन से ये दोनों हाथ से ये मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे मेडिकल सुपरटेंडेंट के रूम के या प्रिंसिपल ऑफिस के रूम के बाहर जाके वहाँ पे वेट करें, ताकि हम आपको रिपोर्ट करें। आप लोग हर वार्ड में चले जाते हैं, हर थिएटर में चले जाते हैं, तो हमारी पेशेंट केयर सफ़र करती है। आप ये सोचो, जब आपने लेबर रूम पूरा ब्लॉक किया हुआ है, जो मरीज वहाँ पे जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है वो क्या होगा? कोई ना कोई सर हमारा रूम थोड़ी है, रूम के अंदर नहीं है। पुलिस ने कवर किया, लेबर रूम को सर पुलिस ने कवर किया था, हम तो गए नहीं वहाँ अंदर। आपने इसलिए पहले पुलिस को इन्फॉर्म करके बुला दिया ताकि कोई इस तरह की यहाँ पर कार्रवाई ना हो, हंगामा ना हो, इसलिए क्योंकि पुलिस आप मुझे बताओ, आप मुझे जाने नहीं दे रहे, तो ये ब्लॉक नहीं क्या है? मुझे जाने दो, मुझे मुझे टाइम तो दो।